हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। एन इशू इज टू बी इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब। जब हम शेयर्स को इशू करेंगे, है ना, तो ओवर सब्सक्राइब उस केस को बोला जाएगा इफ द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड for is more than the number of share offered to the public for subscription, है ना। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि हमारे जो इशू शेयर हैं और अप्लाइड शेयर हैं, ठीक है, मतलब पब्लिक ने कितना अप्लाई किया है और हमने कितना इशू किया कंपनी ने। जैसे कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर्स, ठीक है, पर पब्लिक ने अप्लाइड कर दिया है 60,000 शेयर के लिए, मतलब पब्लिक से हमको एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा मिल चुकी है ना। तो उस केस को हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हाउएवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नेवर एक्सीड इशूड। देखिए, जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, यानी कि जो हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हैं, वो कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंपनी टू अलॉट मोर शेयर्स देन दोज इशूड। तो जितने हमने 50,000 के इशू किए हैं, उससे ज्यादा के हम जो है वो अलॉट नहीं कर सकते, है ना। देखिए, अगर आपकी जेब में जो है 50,000 रुपीज है और कोई अगर आपसे 60,000 रुपए मांगता है, तो आप 60,000 रुपए कैसे दे सकते हैं? ठीक है, आप जो है 50,000 रुपीज ही दे सकते हैं। ओके, सो द डायरेक्टर्स हैव three alternatives at their disposal to take care of such situation। तो इस सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करना है ना, तो उसके तीन तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए। फर्स्ट है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कि जो हमको एक्सेस अमाउंट मिला है ना, मतलब जैसे कि हमको यहाँ पे जो है वो 10,000 की ऐसी एप्लीकेशन है जो एक्सेस है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे और वो सारा का सारा पैसा वापस हो जाएगा। सो एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेंट्स आर एक्सेप्टेड इन फुल एंड द excess application are rejected। ठीक है, देयर में बी सम एप्लीकेंट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर्स। देखिए, तो होता क्या है कि कुछ एप्लीकेंट्स की सारी जो एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, है ना, और जो एक्सेस होगी उसको रिजेक्ट कर देंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि देयर में बी सम एप्लीकेंट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर्स, और कुछ ऐसे भी एप्लीकेंट्स हो सकते हैं जिनको कोई भी शेयर अलॉट ना हो। ठीक है, द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम दीज एप्लीकेंट इज रिटर्न टू देम, मतलब जो एक्सेस पैसा हमको मिलेगा वो हम वापस कर देंगे। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है रिजेक्शन, रिजेक्टेड। ओके, सो फॉर एग्जांपल अ कंपनी इनवाइटेड, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कंपनी ने इनवाइट किया है एप्लीकेशंस के लिए, है ना, 30,000 की शेयर्स जो है मतलब इशू किए गए हैं, पर कंपनी को जो है 50,000 के एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव हो रही है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स इन एक्सेस ऑफ 30,000 शेयर्स दैट इज 20,000 शेयर्स आर रिजेक्टेड। जो मतलब देखिए, हमको 20,000 की जो एप्लीकेशन है शेयर की, वो ज्यादा रिसीव हो चुकी है, तो इस 20,000 की एक्सेस एप्लीकेशन को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एंड देयर एप्लीकेशन मनी इन रिफंडेड फुल, और उनका पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी वापस कर देंगे। सपोज करिए 20,000 शेयर है, उस पर ₹2 का एप्लीकेशन मनी है, तो 40,000 रुपए जो है एप्लीकेशन मनी का वापस कर दिया जाएगा। तो उसके लिए जो एंट्री पास होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सो एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। ठीक है, आई होप आपको जो है बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा पहला केस है कि हम जो है एक तो एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, तो स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज आप लिख सकते हैं और साथ में ये जो एग्जांपल यहाँ दिया गया है, बनाया गया है, इसको लिख दीजिए। ठीक है, ओके। प्रोराटा अलॉटमेंट। अब प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रोराटा अलॉटमेंट का, और ये बहुत 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 ही ज्यादा मैं बोलता हूँ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। द पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में बी अंडरस्टूड एज अ proportionate allotment। ठीक है, where applicants are allotted less number of shares than applied for। ठीक है,
तो ये जो है आपकी यहाँ पे इस प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में एप्लीकेंट्स को उतने शेयर अलॉट नहीं होंगे जितना उन्होंने जो है वो अप्लाई किया है। सपोज करिए किसी शेयर होल्डर ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो उसको जो है वो 3 ही शेयर अलॉट होंगे प्रोराटा अलॉटमेंट में। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है वो क्या किया जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट निकाली जाएगी। वो कैसे निकालते हैं, है ना, 5:3, 4:3, 2:1, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में रेशो को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, all applicants are allotted shares in proportions. For example, देखिए, if 50,000 applicants are allotted 30,000 shares, है ना, देखिए कि 50,000 एप्लीकेंट को अलॉट हो रहे हैं 30,000 के शेयर, देन शेयर आर अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस इन द रेशो 3 शेयर फॉर 5 अप्लाइड। मतलब जिस पर्सन ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है, उस हर पर्सन को 3 ही शेयर अलॉट होंगे। ठीक है, इस तरीके से, है ना। सो द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेंट्स, जो एक्सेस अमाउंट है, तो इस केस में आप देख सकते हैं 5 के लिए अप्लाइड किया है, 3 अलॉट हो रहे हैं, तो 2 जो शेयर्स हैं आपके वो एक्सेस है। तो जो 2 शेयर का जो अमाउंट है ना, 2 शेयर का जो अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट जो एप्लीकेशन का रिसीव हो गया होगा, उसका क्या किया जाएगा, द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज अ कंसर्निंग इशू। मतलब उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये एक इशू है हमारे पास। सो नॉर्मली जो एक्सेस मनी होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेस मनी इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड एंड एडजस्टेड टुवर्ड्स मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो उसको जो है हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 2 शेयर है ना, यानी कि आप देख सकते हैं 5 के लिए अप्लाइड किया है, 3 अलॉट हो रहे हैं शेयर होल्डर को, तो 2 का जो एक्सेस अमाउंट है वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दें। कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसकी एंट्री यहाँ पे देखिए बनाई गई है, क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड या ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सीड्स इवन द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखिए अगर हमने अलॉटमेंट में भी पैसा ट्रांसफर कर दिया है, उसके बाद भी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचता है, तो एक्सेस एक्सेस डिफरेंस विल बी रिफंडेड, तो उसको हम वापस कर सकते हैं। ठीक है, और however if the articles of association of company permit utilization of the excess money towards the call। देखिए अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, है ना, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये जो है परमिशन देते हैं कि जो एक्सेस मनी है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है कॉल के लिए, मतलब उस पैसे को, एक्सेस पैसे को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने के बाद हम कॉल में ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉल्स में। तो उसको क्या करेंगे, हम कॉल इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एक्सेस अमाउंट को। ठीक है, और उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए देखिए क्या एंट्री बनेगी, इन केस जो है कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन हो जाता है ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एक्सेस मनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद कॉल इन एडवांस में हम टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, है ना, तो बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ओके, जो एक्सेस पैसा है वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया और कॉल में ट्रांसफर कर दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो ये था आपका प्रोराटा अलॉटमेंट का केस। स्टूडेंट ये बहुत पूछा जाता है, मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, और ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है और रीजनल एंट्रीज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है थर्ड अल्टरनेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू अल्टरनेटिव। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जो पहला मैंने आपको रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन का केस करवाया, दूसरा प्रोराटा अलॉटमेंट का जो है केस बताया, इन दोनों का मिक्सचर है ये थर्ड अल्टरनेटिव। Nowadays, in case of oversubscription, the practice is to use a combination of the above two alternatives. Some applications are accepted fully, ठीक है, and some applications are rejected। तो कुछ को हम fully accept कर सकते हैं, कुछ को reject कर देंगे, है ना, outrightly, and pro rata allotment is made to the remaining, और बाकी के लिए pro rata allotment कर देंगे। ठीक है, ओके, तो देख सकते हैं आप कि प्रीवियस एग्जांपल को लेते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स आर एक्सेप्टेड फुली, कि
जिसने 15,000 के लिए अप्लाई किया है, देखिए जिस पर्सन ने 15,000 के लिए अप्लाई किया है, जिन शेयर होल्डर्स ने, उनको 15 के 15 जो है ये इश्यू है ना, और ये अलॉटेड है, उनको 15 के 15 जो है वो क्या हो गए हैं, अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे मैं अप्लाइड लिखूंगा, ये अप्लाइड शेयर हैं, ये अप्लाइड किया गया है और ये अलॉटेड है। भाई कितने अलॉट हुए, जिसने 15 के लिए अप्लाई किया, 15,000 शेयर के लिए, उसको 15,000 के 15,000 अलॉट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है, एंड और जिस एंड जो बैलेंस है आपका वो रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल जो है वो 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 50 के लिए अप्लाइड किया गया है। ठीक है, और 30 जो है वो टोटल 30,000 ही अलॉट हो सकते हैं जितने हमने इशू किए हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसने बोला यहाँ पे कि जो 25,000 को जो है वो प्रोराटा अलॉटमेंट की गई है ना, बाकी का जो बैलेंस बच जाता है 5 और 5 10 0 2 और 3 1 4 10,000 है ना, तो उसको जो है वो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम नील लिख देते हैं क्योंकि इसका पैसा जो है वो वापस रिजेक्ट हो चुका है। बाकी का जो बच जाता है, यानी कि जिस पर्सन ने, जिन्होंने 25,000 शेयर वाली जो कैटेगरी है 25,000 के लिए अप्लाई किया है, उसको 15,000 के शेयर अलॉट हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट है इस सेकंड केस में। फर्स्ट केस में फुल अलॉटमेंट है और थर्ड केस में आपके पास यहाँ पे कुछ भी जो है इसको अलॉट नहीं हुआ है, इसलिए इसके बैलेंस को, यानी कि जो 10,000 वाला बैलेंस है हमारे पास, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। आई होप आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये चीजें आप लिख भी सकते हैं। ये जो है आप इसको लिखेंगे, लिख लीजिए, इसको लिखेंगे आप अप्लाइड और इसको लिखेंगे आप अलॉटेड। तो शेयर्स एप्लीकेशन को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, कितने अमाउंट से, यहाँ पे देखिए शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे 50,000 से ही, है ना, जितने के लिए अप्लाई किया गया 50,000 शेयर से। उसके शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर होगा स्टूडेंट, वो होगा 30,000 शेयर का, जितना हमने, मतलब जितना हम अलॉट कर सकते हैं एक्चुअल में। शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा एक्सेस अमाउंट। ठीक है, और बैंक में जो रिटर्न होगा आपका, बैंक में जो रिजेक्ट जैसे हमने कर दिया यहाँ पे नील था, 10,000 शेयर का अमाउंट। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे 25, जिसने 25,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको 15,000 जो है वो अलॉट हो रहे हैं। ठीक है, तो अलॉटमेंट में भी जो है वो एक्सेस, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सेस कितना है, यहाँ पे 10,000 एक्सेस है, तो 10,000 शेयर का जो एक्सेस पैसा है वो अलॉटमेंट और कॉल में एडजस्ट होगा। तो स्टूडेंट ये जो 50,000 30,000 10,000 10,000 ये आपको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको खुद करके इसको दिखाऊंगा। ओके, तो ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। सो स्टूडेंट्स देखिए आप ध्यान से, अगर मैं अभी इस चीज को यहीं सॉल्व कर दूंगा इसी लेक्चर में, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको। तो ये एंट्रीज बनेगी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, है ना, शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर, अलॉटेड है ना, यानी कि ये जो टोटल अलॉटेड है 30,000, इसके हिसाब से यहाँ पे पैसा आएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक्सेस मनी जो है यहाँ पे, ये एक्सेस है 10,000 का। टू कॉल इन एडवांस एक्सेस शेयर का, और टू बैंक अकाउंट जो रिजेक्ट है 10,000 वाले, जिनको कुछ भी अलॉट नहीं, तो यहाँ लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड रिफंडेड एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड। ओके, इस तरीके से जो है हम रेशन लिख देंगे। तो ये जो है आप एग्जांपल लिख दीजिए, जनरल एंट्रीज भी लिख दीजिए और केस भी डाल दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफरेंस है हमारे पास स्टूडेंट, क्या कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन होती है और जो अंडर सब्सक्रिप्शन होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। पहला है शेयर अप्लाइड का, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज मोर देन द शेयर ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो है जितना हमने, कंपनी ने ऑफर किया होता है सब्सक्रिप्शन के लिए, उससे ज्यादा जो है पब्लिक अप्लाई करती है। और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस, जो शेयर अप्लाइड है वो कम होते हैं
और जो शेयर ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए वो ज्यादा होते हैं। अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशंस, तो ऑल द एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स आर नॉट एक्सेप्टेड, अल्टरनेटली शेयर्स में बी अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल, ठीक है। और जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड, रिजेक्टेड और पार्शियली रिजेक्टेड, जबकि यहाँ पे जो है रिफंड का क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट बिकम, क्योंकि इसमें जो है हमको एक्सेस शेयर्स मिलते हैं, इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ओके, और बिकमिंग अ कंसर्निंग इशू, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे जो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का इशू बनता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का। सो ये चीज जो टेबल है मैं आपको फिर से बताऊंगा, मतलब ये किस तरीके से बनाया जाएगा, है ना। सो आप जो है जनरल एंट्रीज और जो इसका एग्जाम्पल है उसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी बात हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।